भागवत प्रिय नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार दुरित निवारण शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। वज्र मुकुटधर वराह मूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुख मर्दन पक्षी वाहना पांडव प्रिया मत्स्य कूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमण गोविंद हरि गोविंद। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री श्रीवत्सांकितं हृदि भावयामि। भक्तजनों, भागवत प्रियों, दर्शकों एवं श्रोताओं, आज के इस पुण्य अवसर पर, श्री रथ सप्तमी के अवसर पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दिव्य अलौकिक दर्शन का यहाँ हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान जो सूर्य नारायण स्वामी के दिव्य विशेषण से जो सुसज्जित हैं, शोभायमान हैं, वैसे दिव्य भगवान के सप्ताश्वरथमारूढ़ं प्रचंडम कश्यपात्मजम जैसे कहा जाता है, उन दिव्य भगवान सूर्य नारायण के दिव्य वाहन सेवाओं के साथ उनके दिव्य सप्त अश्वों का प्रतीक लेते हुए यहाँ सातों वाहनों का दिव्य समारोह किए हैं। सप्तवाहन समारोह के दिव्य अलौकिक विशेषण में अंतिम वाहन का हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। सूर्य प्रभा, लघुशेष, गरुड़, हनुमंत, चक्रस्नान, कल्पवृक्ष, सर्वभूपाल आदि वाहनों के पश्चात विशेषतः भगवान के चंद्रप्रभा वाहन का यहाँ हमें दर्शन सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान की कांति से जाज्वल्यमान हो रहे चंद्रमा का यहाँ हम दर्शन कर रहे हैं, जहाँ विशेष रूप से भगवान जो स्वर्ण मकुटधर गोविंदा जिसे कहते हैं, वह भगवान समस्त विध आभूषणों को धारण किए, विशेषतः चंद्रमा का विशेषण को स्वयं धारण किए, यहाँ भक्तों पर कृपा बरसाने हेतु, कृपा के दिव्य वृष्टि बरसाने हेतु स्वयं भक्तों तक चले आने के लिए आतुर हो रहे हैं। उन दिव्य प्रभु के अलौकिक दर्शन का यहाँ हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नमस्त्रैलोक्यनाथाय विश्वरूपाय साक्षिणे शिव ब्रह्मादि वंद्याय श्रीनिवासाय ते नमः। जो भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, विराट विश्वरूपी हैं, जो भगवान जैसे कहा जाता है ऋतगुम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलम ऊर्ध्वरेतम विरूपाक्षम विश्वरूपाय वै नमो नमः। वह भगवान जो साक्षात विराट विश्वों में व्याप्त है, वैसे दिव्य पुरुष जो कृष्ण पिंगल वर्ण में सदा सर्वदा जाज्वल्यमान रहते हैं, उन दिव्य प्रभु के यहाँ वाहन विशेषों का हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं।
इन भगवान के दिव्य सेवा करने हेतु जो शिव ब्रह्मादि देवताएं, जैसे इंद्रादि अष्टदिक्पालक देवताएं, सूर्यादि नवग्रह देवताएं, इनके दिव्य सेवा करने हेतु इस विशेष वाहन सेवा में स्वयं सम्मिलित होते हैं। उन दिव्य प्रभु के श्रीनिवास मूर्ति के अलौकिक दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। भगवान जो अनंत है, जो समग्र सृष्टि को अपने फणिमंडल पर धारण करते हैं, उन दिव्य प्रभु के स्वरूप दिव्य छत्रों का हमें यहाँ दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, जो भगवान की सेवा में सदा सर्वदा यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। वैसे दिव्य अलौकिक सेवाओं का हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान जो सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुलेक्षणम सहार वक्षस्थल शोभि कौस्तुभम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम, जो भगवान सदा सर्वदा विशेष रूप से चतुर्भुज रूप में विराजते हैं, जो प्रभु शंख चक्रों को धारण किए, विशेष आभूषणों को धारण किए, श्रीवत्समणि को धारण किए, समग्र सृष्टि पर जो कृपा बरसाए, वैसे दिव्य प्रभु के विशेष सेवा का यहाँ दिव्य दर्शन है, जहाँ अनेकों भक्तगण भगवान के दिव्य दर्शन पाने हेतु आतुर रहते हुए इन दिव्य माड़ा वीधियों में, तिरुवीधियों में भगवान के प्रतीक्षा कर रहे हैं। वही कुछ सेवा हेतु विशेषतः नृत्यादि, गानादि, आलापादि विधियों को यहाँ परिपूर्ण करते हुए भगवान की सेवा कर रहे हैं। अनेकों अनेक सेवाओं के साथ भगवान को जैसे कहा जाता है अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, संस्मरणम च, भगवान के नवविध भक्ति में बिना कोई त्रुटि के भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान के दिव्य सेवाओं को परिपूर्ण करते हुए उनको प्रसन्न करने का विशेष प्रयास यहाँ किया जा रहा है, जहाँ स्वयं साक्षात भगवान वरुण की भी यहाँ दिव्य कृपा हो रही है। जैसे मानो भगवान चंद्र के दिव्य शोभा से, शीतलता से, उनके दिव्य कृपा से प्रसन्न होते हुए वातावरण भी स्वयं मानो यहाँ प्रसन्न होकर वृष्टि का यहाँ विशेष यहाँ आभूषण जैसा बनकर आया हो। उसी तिरुमला के दिव्य गिरियों में आभूषण रूपी वृष्टि को भी धारण करते हुए भगवान भक्तों तक पहुंचने के लिए आतुर रहते हुए यहाँ अपने दिव्य वाहन मंडप से निकलकर बाहर आ रहे हैं। भगवान जो अलौकिक सौंदर्य के धनी है, जो रसादि तत्वों से भरित है, जो शौर्यादि गुणों से भरित है, वैसे दिव्य प्रभु की सेवा में अनेकों अर्चक गण एवं अनेकों परिचारक गण भगवान की सेवा करते हुए यहाँ हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान जो चंद्रमा है, जो औषधाधीश माने गए हैं, जो विशेषतः समग्र सृष्टि में शीतादि विशेष गुणों को प्रदान करते हैं, तथा जो निशा करह, रात्रि जो कराने की शक्ति रखे, वैसे चंद्रमा के विशेष वाहन का यहाँ पर प्रभा को धारण करते हुए, अर्थात भगवान चंद्रमा के प्रभा को, उनके कांति को स्वयं धारण करते हुए सृष्टि का समस्त भार अपने भुजस्कंधों पर लिए भगवान नारायण का अलौकिक दर्शन हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। जैसे कहा जाता है भगवान के साथ सदा सर्वदा उनकी अर्धांगिनी माता महालक्ष्मी विराजती हैं। यहाँ हमें गजराजों का दर्शन मिल रहा है, जो मणिगणेर स्नापिता है मकुंभैः, जो भगवान श्री महाविष्णु हैं, उनके दिव्य अर्धांगिनी महालक्ष्मी को जो गजराज सदा सर्वदा मणिभरित घड़ों से जो अभिषिक्त करे, वैसे दिव्य गजराजों का हमें दर्शन मिल रहा है, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी है। भगवान के इस दिव्य सेवा में चतुरंग बल जिसे कहते हैं, गजा
अश्व रथ तुरग आदि बलों को भगवान स्वयं धारण करते हुए समग्र सृष्टि पर एकछत्राधिपत्य का विशेषण को धारण किए यहाँ हमें दर्शन दे रहे हैं। भूलोक के नायक, समग्र सृष्टि के नायक, इस विशेषण के साथ भगवान को भूलोक वैकुंठाधिपति के नाम से भी पुकारा जाता है, जो विशेषतः शेषाचल के इन दिव्य पर्वतों में कलयुग के कष्टों से हम भक्तों को निवारण देने हेतु जो पहुंचे हैं, उन दिव्य प्रभु के अलौकिक दर्शन का हमें यहाँ सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। उनके दिव्य सेवा में संलग्न भक्तों का हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। दर्शन करिए। ओम नमो वेंकटेशाय। अतिशोभितेयं राध सतत विलास वशराध। अतिशोभितेयं राध सतत विलास वशराध। अतिशोभितेयं राध। दर्पक बल बोध राध। दर्पण गंध विद राध। दर्पयुत क्रोध राध। दर्पक रस वेद राध। अतिशोभितेयं राधा। तारितावरोध राध। तारुण्योद्बोध राध। दारितानुरोध राध। दारितापराध राध। अतिशोभितेयं राध। तरुणी मरुगाद राध। धर समकुच बाध राध। तरुण सदनुबोध राध। धरणी दुस्साध राध। अतिशोभितेयं राधा। तनुभव गुरुगाद राधा। तनकृत गिरिरोध राध। तनुवर वचन सुधा राध। ध्वनिजित पिक मेद राध। अतिशोभितेयं राधा। तरुण सखी सविध राध। दर्श शिरुचि सौद राध। तरलित तटि विध राध। धरगसन वरोध राध। अतिशोभितेयं राध। धनगर्व निषेध राध। तव तत्पर विबुध राध। द्रवधुनीकृत सुधा राध। दव मदन व्याध राध। अतिशोभितेयं राध। तरुणत्व पुरोध राध। तरुण स्मरयोध राध। तरुण पशुमणि गुणधारक बहुल वितरण परा बहुध राध। दैविक सुखोपधाराधा। द्रावक निजाभिधाराधा। दैविक
शङ्कोपथारद द्रावक निज विदरद श्री वेंकट गिरिदेव कृपा मुद्रा वैभवनादराध श्री वेंकट गिरिदेव कृपा मुद्रा वैभवनादराध श्री वेंकट गिरिदेव कृपा मुद्रा वैभवनाथ राधा शोभितेयं राधा सतत विलास वश राधा अतिशोभितेयं राधा अतिशोभितेयं वज्र मकुटधर गोविंदा गोविंदा। भक्तजनों, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जो साक्षात नारायण है, जो कलयुग के दिव्य नायक हैं, जैसे कहा जाता है कलो वेंकट नायक है, वैसे दिव्य रूप को धारण किए श्रीमन नारायण यहाँ स्वयं अपने भक्तों तक पधार रहे हैं। विशेष रूप से जो भुवरलोक, सुवरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक आदि ऊर्ध्वलोकों में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसतल, पाताल आदि अधोलोकों में, भूलोक आदि दिव्य लोकों में व्याप्त विराट विश्वरूप है, वैसे दिव्य लोकाधिपति नाथ के दिव्य रूप में जैसे वर्णित किया जाता है, चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा स्वयं भगवान के दिव्य मन की कल्पना से उत्पन्न हुए हैं, स्वयं उनके भाव हैं, उनके मन के स्वरूप है चंद्रमा। भगवान के दिव्य शीत स्वभाव का हमें वहां पर दिव्य वर्णन मिलता है। भगवान जो स्वयं साक्षात समस्त लोकों के स्वामी हैं, उनके उदार स्वभाव का हमें वर्णन मिलता है। भगवान के दिव्य सेवा में संलग्न होते हुए, वृष्टि को भी यहाँ पर अनादर करते हुए, भगवान को प्राधान्यता देते हुए, उनकी सेवा करते हुए भक्तों का विशेष दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। भगवान जो स्वयं कहते हैं, भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब भगवत बंधुओं अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं। भागवत जो करतार हैं, उनसे जब प्रसन्न होते हैं तब भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ भगवत सेवा में लीन अनेकों भक्तों का दिव्य दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। भगवान के विशेष रूप का हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जहाँ शंख चक्रों को धारण किए, जो विशेषतः पांचजन्य शंख है, सुदर्शन चक्र है, उसको धारण किए भगवान वरद मुद्रा में, खटी मुद्रा में हमें दर्शन दे रहे हैं। समस्त कष्टों से निवारण देने हेतु अपने कष्टों को, भक्तों के कष्टों को स्वयं वहां पर निकालते हुए भक्तों को शीतलता प्रदान करने के लिए विशेषतः वरद मुद्रा को धारण किए हमें वहां पर अलौकिक दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तथा भगवान के इस विशेष सेवा में एक और अन्य विशेषण भी है, जहां भगवान वज्र मुकुट को धारण किए हैं, वज्र आभूषणों को धारण किए हैं, जो चंद्रमा को दर्शाते हैं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जहां चंद्रमा विशेष रूप से मन के स्वभाव के स्वामी है, कर्कटाधीश जो माने गए हैं, वैसे चंद्रमा जो मन चांचल्यता को जो प्रदान करे, उन चंद्रमा के दोषों को निवारण पाने हेतु भक्तगण भगवान के इस दिव्य सेवा का दर्शन करते हैं। जैसे दैवज्ञों द्वारा यह वर्णित है कि भगवान के चंद्र प्रभा वाहन के दर्शन जो कर ले, उनका चंद्र दोषों से मुक्ति पा लेते हैं।
तथा अनेकों अनेकों बार भगवान के दिव्य वर्णना करते हुए भगवान को स्वयं चंद्र के भांति माना गया है। भगवान जो रणधीर रघुवीर, भगवान न केवल शौर्य गुण से सब संपन्न है, वह शांत रूपी शीतल स्वभावी रामचंद्र भी है, वैसे ही राधिकापति कृष्णचंद्र भी है। इस दिव्य तथ्य को यहाँ पर दर्शाते हुए भगवान स्वयं यहाँ पर विशेष रूप से चंद्रमा की भांति, चंद्र की भांति जाज्वल्यमान होते हुए हमें यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। नमस्ते रोहिणीशाय सुधा रूप निशाकरा, जैसे कहते हैं भगवान चंद्रमा जो सुधा रूपी हैं अर्थात अमृत रूपी हैं, जो निशाकर हैं, जो रात्रि वेला को संभव करे, वह दिव्य रूप है चंद्रमा। तथा निशा जो अंधकार है, इस दिव्य अंधकार को जो दूर करे, अंधकार से जो मुक्ति दे, वैसे रूप को भी हम चंद्रमा ही मानते हैं। वैसे अंधकार रूपी कष्टों को जो निवारण दे, वैसे दिव्य प्रभु श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यहाँ जो सप्तचलाधीश भगवान का दिव्य वाहन सेवा है, उसका हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जो नमः कमल नेत्राय क्षीराब्धिशयनायते दुष्टराक्षस संहर्त्रे श्रीनिवासाय ते नमः। भगवान जिनके नेत्र कमल समान है, अर्थात यहाँ एक और विशेषण बताया जाता है कि भगवान के नेत्रों में साक्षात कमला का वास है, अर्थात लक्ष्मी का वास है। भगवान के दिव्य नेत्रपात अर्थात उनकी दृष्टि जहां पर भी पड़े, वहां पर ऐश्वर्य धन की राशियों का वहां ढेर लग जाता है। भगवान की कृपा का वहां पर अनंत वर्षा होती है। तथा विशेष रूप से जो भगवान क्षीराब्धि शयनायते, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, यहाँ एक और विशेषण है कि भगवान समुद्र मंथन के समय कूर्म रूप को धारण किए, उसी क्षीर सागर में जब मंथन करवाए थे तो उसी मंथन से उत्पन्न हुए हैं भगवान चंद्रमा, जो लक्ष्मी के अनुज माने गए हैं। तथा आत्रि गोत्र के उत्पन्न श्री चंद्रमा जो है विशेषतः चंद्र सहोदरी नमः कर उनको भी नाम देते हैं। लक्ष्मी जो साक्षात रमा है, जो साक्षात श्री हैं, उनको यहाँ विशेषण देते हुए चंद्र सहोदरी नमः अर्थात चंद्र के सहोदरी, जो चंद्र के विशेष कांति को जो प्रदान करे, शीतलत्व को जो प्रदान करे, वैसे दिव्य रूप बताया जाता है। उनके अर्धांग प्रभु का यहाँ विशेष दर्शन पा रहे हैं। भगवान जो दुष्टराक्षस संहर्त्री, जो अधिषड वर्ग माने गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य आदि अरिषड वर्गों का, राक्षसीय तत्वों का, डंबादि गुणों का जो नाश कर दे तथा भक्ति मार्ग के सुपथ पर जो हमें चलाए, वैसे दिव्य अलौकिक प्रभु श्रीनिवास का, जिनके वक्षस्थल पर स्वयं साक्षात लक्ष्मी का वास है, जो व्यूह लक्ष्मी को अपने दिव्य वक्षस्थल पर धारण करते हैं, वैसे दिव्य प्रभु के यहाँ अलौकिक दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। जिनको स्वयं सुंदर पुकारा गया है, वैसे दिव्य प्रभु अति रमणीय रूप में दिव्य अलंकरणों को धारण किए यहाँ पर पधारे हुए हैं। उनके विशेष दर्शनों का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भक्तजनों, भगवान जो भक्तों के प्रिय हैं, जो देवादि देव हैं, वैसे दिव्य प्रभु जो आरती जनों के कष्टों को नाश करे, वैसे श्रीनिवास मूर्ति जो सप्तचलाधीश के रूप में माने गए हैं, सप्तगिरियों के जो स्वामी के रूप में विराज रहे हैं, जो विशेषतः शेषाचल के इन पर्वतों में समग्र सृष्टि के कष्टों को निवारण करते हुए यहाँ जो विराज रहे हैं, उनका
अलौकिक दिव्य दर्शन का हम यहाँ पर भागी बन रहे हैं। भगवान विशेषतः छत्र को लिए यहाँ भगवत बंधुओं के दर्शन हेतु स्वयं इस दिव्य पथ पर, धर्म पथ पर पधार रहे हैं तथा अनेकों अनेक आभूषणों के साथ अलौकिक दर्शनों को धारण किए भगवान यहाँ स्वयं कृष्णचंद्र के रूप में, क्योंकि भगवान जो है मायावी परमानंदम त्यक्त्वा वैकुंठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणी तीरे रमया सह मोदते। भगवान जो स्वयं मायावी स्वरूप है, मायावी का विशेषण भगवान कृष्णचंद्र को दिया गया है, वह प्रभु वैकुंठ का त्याग कर पृथ्वी मंडल पर, वह भी स्वामी पुष्करिणी के तट पर आकर निवास करने लगे हैं, ताकि भक्तों को, भगवत बंधुओं को यह कृपा बरसे तथा भगवत बंधुओं को यह अलौकिक दर्शन प्राप्त हो सके। भगवती रमा जो लक्ष्मी है, उनके दिव्य कोज में यहाँ पर पधारे हुए सुंदर प्रभु का दर्शन करिए, जो कृष्णचंद्र के रूप में जाने गए हैं। उन दिव्य प्रभु के यहाँ विशेष दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। भगवान जो षोडश कला निधि, जिनका विशेष विशेषण दिया गया है, भक्त शिरोमणि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के अनन्य भक्त संकीर्तनाचार्य तालपाक अन्नमाचार्य जी जैसे कहते हैं, षोडश कला निधि की षोडशोपचारमुलु जाड़ तोड़ निश्चयुले समर्पयामी। भगवान जो षोडश कला निधि हैं, उनको षोडशोपचार विधियां समर्पित हो रहे हैं। यहाँ पर यह विशेषण है कि भगवान जो षोडश कलाओं से सुसंपन्न है, वह षोडश कलाएं चंद्रमा के विशेषण को बताए जाते हैं। उन षोडश कलाओं से जो सुसंपन्न है, वैसे दिव्य प्रभु का यहाँ पुरवीधियों में, पट्टन वीधियों में, तिरुमाड़ वीधियों में प्रवेश हो चुका है, जिनके दिव्य सेवा में अनेकों भक्त यहाँ पर दिव्य कैंकर्य समर्पित कर रहे हैं। भगवान इस दिव्य छत्र में यहाँ उनके दिव्य छाया में समग्र भक्तों को एक रूप देते हुए, एक अपने छत्र पर लाते हुए हमें यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। भगवान के इस अलौकिक दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कस्तूरी तिलकम ललाट बलके वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकं च वरदम करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जो भगवान कस्तूरी तिलक को धारण करते हैं अपने दिव्य ललाट पर, जो ऊर्ध्वपुंड्रों के रूप में हम जानते हैं, जैसे प्रभु श्री वेंकटेश्वर स्वामी मलयप्पा के दिव्य रूप में श्री कृष्णावतार के दिव्य रूप को धारण किए, यहाँ पर कस्तूरी के दिव्य ऊर्ध्वपुंड्र तिलक को धारण किए यहाँ पर पधारे हुए हैं। वक्षस्थले कौस्तुभम, कौस्तुभादि मणियों को अपने दिव्य वक्षस्थल पर धारण करते हुए अपने दिव्य नासाग्र पर नवमौक्तिकादि दिव्य मणियों को रखते हुए करतले वेणुं करे कंकणम। भगवान यहाँ पर विशेषण दिया जाता है कि सप्त स्वरों से जो समग्र सृष्टि को नचाए, वह दिव्य प्रभु को करतले वेणुं करे कंकणम बताया जाता है। भगवान कटिबद्ध होते हुए, कंकण युक्त होते हुए समग्र सृष्टि का भार अपने भुजस्कंधों पर लेते हैं तथा उन दिव्य हस्तों से, वरदादि कटिहस्तों से समग्र सृष्टि को अपने दिव्य वक्षस्थल पर निवास करने वाली माता महालक्ष्मी के साथ विराजते हुए नचाते हैं। इस दिव्य तथ्य से हम सब भक्तगण अवगत हैं तथा भगवान सर्वांगे हरिचंदनम, जो भगवान हरिचंदन का लेपन करे, वह प्रभु मुक्तादि वलिमालाओं को जो अपने कंठ पर धारण करते हैं, गोपस्त्रियों से जो परिवेष्टित रहते हैं, जो सदा सर्वदा उनके आसपास गोपस्त्री आदि गोपबालों को जो रखते हैं,
वैसे गोपाल चूड़ामणि को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ जो ब्रजमंडल की जो बात होती है, जहाँ गोपस्त्रियादियों की जब बात होती है, तो स्वयं साक्षात कृष्णचंद्र जब यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो यह तिरुमला क्षेत्र ही ब्रजमंडल के रूप में है। यह भक्तगण जो उनकी सेवा में नाच गान आदि रास लीलाएं दर्शा रहे हैं, उनके दिव्य लीलाओं का दर्शन अवलोकन करवा रहे हैं, यही गोप बालिकाएं हैं, यही गोप स्त्रियां हैं, यही गोकुलवासी हैं, जो भगवान की सेवा में संलग्न होते हुए यहाँ विशेष रूप से पधारे हुए हैं। भक्तजनों, भगवान के विशेषतः चरणों का हमें दर्शन मिल रहा है, जहाँ शठारी के रूप में हम उनको जानते हैं, जो विशेष रूप से समस्त दुखों को जो हर ले वह शठारी माना गया है, जिनको पादुकाएं भी हम मान सकते हैं, जो भगवान के दिव्य चरणों के दिव्य स्थान पर जो रखे गए हैं, उनका हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जैसे नारायण चरणार विंदों के मानने पे चले तो भगवान के उन दिव्य पादुकाओं के दर्शन मात्र से ही सही जीवन का उद्धार हो जाता है। दर्शन करिए इस दिव्य अलौकिक दर्शन का, एवं भगवान के कृपा के पात्र बनिए। ओम नमो वेंकटेशाय। आदिदेव परमात्मा, आदिदेव परमात्मा, वेद वेदांत वेद्य नमो नमो। आदिदेव परमात्मा, वेद वेदांत वेद्य नमो नमो। आदिदेव परमात्मा, वेद वेदांत वेद्य नमो नमो। आदिदेव परमात्मा। आदिदेव परमात्मा, वेद वेदांत वेद्य नमो नमो। आदिदेव परमात्मा। गिरि निलय गदाधर श्री वेंकटगिरि निलय सदानंद प्रसन्न नमो नमो। गदाधर श्री वेंकटगिरि निलय सदानंद प्रसन्न नमो नमो। आदिदेव परमात्मा, वेद वेदांत वेद्य नमो नमो। आदिदेव परमात्मा, वेद वेदांत वेद्य नमो नमो।
परमात्मा गोविंदा गोविंदा गोविंदा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जो भगवान शांति के रूप में, शांताकार के रूप में समग्र सृष्टि का पालन करते हैं, जो समदृष्टि से सृष्टि के विशेष तत्वों का जो अवलोकन करते हैं, वह दिव्य प्रभु यहाँ विशेष रूप से शीतलाधीश जो है, वह चंद्र को, चंद्रवाहन को, चंद्र के दिव्य प्रभा को स्वयं धारण करते हुए यहाँ पर पुरवीधियों में चलते आ रहे हैं। भगवान के इस दिव्य सेवा में अनेकों अनेक भक्तगण विशेष कैंकर्यों का यहाँ पर समर्पण कर रहे हैं। जैसे गीतालापाश्च एकश्चित गीतकान्यखिलानि च शब्दमूर्ति धरैस्त्येते विष्णोरांशा महात्मनः। जैसे व्यास जी कहते हैं, समग्र सृष्टि में गीतों के रूप में हो, आलापों के रूप में हो, गीतक के रूप में हो, तथा कोई भी रूप में भगवान का जो स्मरण करे, उन शब्दों में ही निहित होते हुए भगवान विष्णु उन पर कृपा बरसाते हैं। इन दिव्य सेवाओं के साथ अनेकों अनेक भक्तजन भगवान के दिव्य दर्शन पा रहे हैं तथा उनके द्वारा लाए गए दिव्य आरती आदि दिव्य क्रियाओं को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। यहाँ एक और विशेषण दिया जाता है, आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च बीता घोरेश च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुःखाः सुखिनो भवन्ति। भगवान के नारायण कर शब्द पुकारने मात्र से, भगवान के स्मरण करने मात्र से ही सही समग्र सृष्टि में ही भगवान जो व्याप्त है वह समस्त दुखों को हर लेते हैं, रोगों का नाश कर देते हैं। जैसे भगवान जो चंद्रमा है, जो मनोकारक है, जो व्याधि आदियों को जो निवारण करते हैं, जो वैद्य के रूप में औषधीय तत्वों का जो वर्धन करते हैं, उसी रूप में भगवान जो नारायण कर उनको पुकारते हैं, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। इन दिव्य नामों से जो उनको पुकारते हैं, उन पर विशेष कृपा बरसाते हुए उनके कष्टों का स्वयं निवारण कर देते हैं। जैसे भगवान जो बारंबार अवतार लेते हुए इन कष्टों को निवारण करने हेतु ही इस दिव्य संकल्प से ही माता लक्ष्मी समेत जो बारंबार अवतार लेते हैं, जो समग्र सृष्टि पर कृपा बरसाते हैं, वैसे दिव्य लक्ष्मी नारायण के एकाकार रूप का हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मी व्यूह लक्ष्मी के रूप में उनके दिव्य वक्षस्थल पर वास कर रही है, प्रभु मलयप्पा श्रीनिवास के रूप में मलयप्पा जो पर्वत के स्वामी के रूप में विराज रहे हैं, वह दिव्य प्रभु यहाँ विशेष रूप में भक्तों पर कृपा बरसाने हेतु चंद्रप्रभा वाहन पर यहाँ पर पधारे हुए हैं। उस दिव्य पथ को सुगम करते हुए भगवान सुदर्शन का, जो भगवान बलिबेरम के रूप में जाने गए हैं, जो भगवान इस दिव्य यज्ञ रूपी जो अश्ववाहन आदि जो समारोह है, इस दिव्य वाहन सेवाओं के समारोह को परिपूर्ण करने हेतु जो कटिबद्ध संकल्प लिए हैं, उस यज्ञ रूपी कटिबद्ध संकल्प को परिपूर्ण करते हुए जो सुचारू रूप से इसको चला रहे हैं, उन दिव्य सुदर्शन मूर्ति का भी आज विशेषतः चक्र स्नानादि दिव्य विधियों का हमने अवलोकन किया है। जहां रथ सप्तमी जो भगवान सूर्य को समर्पित किया जाता है, आज का यह एक और विशेषण है कि सप्तमी उत्तर अष्टमी का यहाँ प्रवेश हो चुका है, जो भगवान चंद्रमा को अत्यंत ही प्रिय है। जो षोडश कलाओं में भगवान का जो मध्यम कला, जो स्थिर कला बताया गया है, वह अष्टमी ही है, जो भगवान चंद्रमा को अति प्रिय है। उस दिव्य कला में भगवान स्वयं उन चंद्रमा का दिव्य रूप को स्वीकार करते हुए
धारण करते हुए यहाँ चंद्रप्रभा के दिव्य वाहन पर निकले हुए हैं। उस दिव्य पथ पर जो सुदर्शन जी के द्वारा दर्शाए हुए सन्मार्ग पर चलाने हेतु भक्तों को समग्र सृष्टि को भक्ति मार्ग दर्शाने हेतु तथा सुगम अवस्थाओं को प्रदान करने हेतु विशेषतः इस इन पुरवीदियों में निकले हुए समग्र भक्तों पर स्थिर रहते हुए भगवान के उन दिव्य अलौकिक दर्शन के जो प्रतीक्षा करते हुए जो नेत्र आतुर हो रहे हैं, उन पर नेत्रानंद की दिव्य वर्षा कराने हेतु निकले हुए भगवान का हम झलक पा रहे हैं। जैसे जाकी का हम शब्द यहाँ पर सुनते हैं, जानकी जैसे कहा जाता है कि भगवान के दिव्य झलक को पाना, भगवान यहाँ केवल एक क्षण के लिए ही सही पर समग्र सृष्टि का रूप धारण किए एक क्षण काल पर्यंत जो भक्तों के सामने उनके दिव्य जो विशेष रूप है उसको दर्शाते हुए उस भक्त के जितने कष्ट हैं उनका निवारण करते हुए उस पर कृपा बरसाते हुए चल रहे विशेष मूर्ति का हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कहा गया है कलो वेंकटनायकः, वेंकटः जो कष्टों का निवारण करे उसको हम वेंकट पुकारते हैं। यह तो स्वामी ईश्वर तत्व हैं जो कष्टों का निवारण करते हुए ईश्वरत्व को जो संभाले। वैसे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक का विशेषतः आदि मध्यांत रहित का विशेष दर्शन हम यहाँ पर अलौकिक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आचार्यों द्वारा अनेक सेवकों द्वारा समर्पित दिव्य क्रियाओं को दिव्य सेवाओं को स्वीकार करते हुए स्वयं साक्षात भगवान पुरवीदियों में प्रवेश करते हुए भक्तों द्वारा किए गए विशेष इन नृत्यादि दिव्य सेवाओं को दर्शन करते हुए चल रहे हैं। दर्शन करिए इस उत्सव का। ओम नमो वेंकटेशाय। शरणं त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदर श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदर श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं। वासुदेव कृष्ण वामन नरसिंह श्री सतीश सरसिज नेत्र वासुदेव कृष्ण वामन नरसिंह श्री सतीश सरसिज नेत्र भूसुरवल्लभ पुरुषोत्तम पीत कौशेय वसन जगन्नाथ भूसुरवल्लभ पुरुषोत्तम पीत कौशेय वसन जगन्नाथ त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदर श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं। बलभद्रानुज परम पुरुष दुग्ध जलधि विहार कुंजर वरदा बलभद्रानुज परम पुरुष दुग्ध जलधि विहार कुंजर वरदा सुलभ सुभद्र
सुमुख सुरेश्वर कलिदोष हरण जगन्नाथ सुलभ सुभद्रा सुमुख सुरेश्वर कलिदोष हरण जगन्नाथ त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदर श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं शयन भुवन पालन जंतु घटकार करण श्रृंगाराधिप वटपत्र शयन भुवन पालन जंतु घटकार करण श्रृंगाराधिप पटुतर नित्य वैभवराय तिरुवेंकटगिरि निलय जगन्नाथ पटुतर नित्य वैभवराय तिरुवेंकटगिरि निलय जगन्नाथ त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदर श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदर श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणं 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 गोविंदा। भक्तजनों, भगवान नारायण जो समग्र सृष्टि के पालनहार के रूप में माने गए हैं, जो एक दिव्य नेत्र में जो सूर्य के दिव्य कांति को शौर्यता को रखते हुए, दूसरे नयन में विशेष रूप से जो शीतल स्वभाव को रखते हैं, वैसे विराट विश्वरूप के दिव्य प्रभु का हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जो प्रभु आरोग्यम प्रददातु नो दिवाकरः चंद्रो यशो निर्मलम, जैसे कहा जाता है, भगवान जो दिवाकर हैं, जो सूर्य हैं, वह आरोग्य को प्रदान करते हैं। वहीं पर चंद्रमा जो है निर्मलत्व, जो यश को प्राप्ति देते हैं, वैसे दिव्य प्रभु का सूर्य चंद्र को हम यहाँ पर एक दिन में एक ही अवसर पर रथ सप्तमी के इस पावन अवसर पर दर्शन कर पा रहे हैं, जहाँ पर सूर्य समान भगवान श्रीमन नारायण तथा चंद्र समान विष्णु का यहाँ पर विशेष दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जो श्रीमन नारायण हैं वही श्री महाविष्णु हैं, जो सूर्य के रूप में विराज रहे हैं, आदित्यादि नवग्रहों के रूप में विराज रहे हैं, उनके अलौकिक दर्शन का हमें प्राप्ति हो रहे हैं। यहाँ अनेकों अनेक भक्त अपने श्रद्धा आस्था भक्ति को दर्शाते हुए भगवान को स्वयं आरती समर्पित कर रहे हैं तथा उनके दिव्य आरती के ज्योति से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। यह अलौकिक सौभाग्य उनको प्राप्त हो रहा है। तिरुमला तिरुपति देवस्थान द्वारा क्रियमान इस विशेष कैंकर्य में भगवान के इस दिव्य कैंकर्य का दर्शन हम श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल हिंदी प्रसारण के माध्यम से कर रहे हैं, जहां भगवान के दिव्य कृपा के हम भक्त भी भागी बन रहे हैं। अपने श्रद्धानुसार भक्ति अनुसार जो भक्तगण विशेष रूप से इस वाहन सेवा का दर्शन करते हैं, उनको जैसे सूर्य भगवान के विशेष वाहन सेवा से शौर्यादि गुणों का प्राप्ति होता है, भगवान चंद्रमा के इस दिव्य वाहन सेवा से पदवी, शीतलता एवं स्वभाव में मधुरता प्राप्त होती हैं। वह भगवान जो चंद्र हैं, जो चंद्रशेखर के रूप में विराज रहे हैं,
आज के इस अवसर पर चंद्र को धारण किए, जो शिवाय विष्णु रूपाय शिवये के जो तत्व है उसको दर्शाते हुए न केवल शिव चंद्रशेखर हैं बल्कि भगवान विष्णु भी चंद्रशेखर के रूप में चंद्र को धारण किए सुशोभयामान हैं। जो भगवान नमश्चंद्राय सोमाय इंधवे कुमुदबंधवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लांबरधराय च, जो भगवान श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं, जो सोमपान आदि करते हैं, जो भगवान सोम के प्रदाता हैं अर्थात अमृत प्रदाता हैं, वह दिव्य प्रभु चंद्रमा यहाँ पर भगवान के सेवा में लीन होते हुए भगवत कैंकर्य स्वरूप वाहन बनते हुए हमें यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। भक्तजनों, भगवान जो योगिनाम हृदये नित्यम वासिनः, जो योगियों के हृदयों में रमते रहते हैं, वैसे दिव्य प्रभु सप्तचलाधीश भगवान अनंत रूपी श्री वेंकटेश्वर स्वामी अनेकों भक्तों पर विशेष कृपा बरसाने हेतु प्रवीदियों पर पधारे हुए हैं। एक दिनात्मक इस विशेष ब्रह्मोत्सव में विशेष वाहनों के दिव्य समारोह के साथ चक्र स्नानादि दिव्य विधियों को परिपूर्ण करते हुए एक दिन में 7 वाहनों को परिपूर्ण करने का विशेष यहाँ पर कैंकर्य कर रहे हैं, जहाँ भगवान स्वयं जो श्रीमन नारायण हैं, जो वैकुंठवासी हैं, जो प्रभु श्वेत पीतांबरों को धारण करते हैं, वैसे दिव्य प्रभु यहाँ इस पृथ्वी मंडल पर जो पधारे हुए हैं, वह प्रभु समग्र सृष्टि पर, समग्र विश्व पर अपने दिव्य वर्चस्व से यहाँ शीतलता प्रदान करने हेतु, उनके कृपा को बरसाने हेतु यहाँ पर पधारे हुए हैं। वह भगवान जो दधिशंक तुषाराभम क्षीरोद्धारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम, जैसे कहा जाता है, भगवान शंभु के जो मुकुट के भूषण के रूप में विराज रहे हैं, वह प्रभु आज जो शिव विष्णु के तत्व को एकाकार देते हुए विष्णु भगवान के दिव्य वाहन रूपी इस सेवा को परिपूर्ण कर रहे हैं, तथा भगवान जो दधिशंक तुषाराभम क्षीरोद्धारण संभवम, जैसे क्षीरादि दिव्य गुणों में जो विराजमान रहते हैं, वह प्रभु यहाँ के इस दिव्य सेवा को परिपूर्ण करते हुए यहाँ के विशेषतः क्षीरसागर से जो उत्पन्न हुए हैं, वह भगवान चंद्रमा जो है यहाँ पर वाहन के रूप में भक्तों तक पहुंच रहे हैं। भगवान जो श्री वेंकटाधीश हैं, जो श्रीनिवास प्रभु हैं, कलयुग के प्रारब्ध काल से ही विशेष रूप से इस दिव्य श्री वेंकटाचल क्षेत्र पर पधारे हुए माता लक्ष्मी का यहाँ पर विशेष खोज करते हुए जो सुखपुरी में पधारे हुए श्रीमन नारायण स्वरूप जो सूर्य नारायण मूर्ति हैं, उनको तप किए थे। उसी तप फल स्वरूप यहाँ माता श्री महालक्ष्मी पद्मावती के रूप में प्रकट हुई थी। भक्तजनों, भगवान जो कृष्णचंद्र है, वही विशेष रूप से श्रीनिवास बनकर माता श्री पद्मावती से यहाँ पर परिणयोत्सव किए हैं, जो विशेषतः कल्याणोत्सव के रूप में माना जाता है। यहाँ इस विशेष कैंकर्य में अनेक भक्तगण भगवान के इस देव सेवा का अवलोकन करने हेतु यहाँ पर पधारे हुए हैं। अनेक यक्ष किन्नर किमपुरुष देवगणादि गण यहाँ पर पधार कर भगवान को अनेक सेवाएं समर्पित करते हैं। जो नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, जैसे कहते हैं, वह दिव्य प्रभु का यहाँ पर सहस्र शीर्ष भगवान का विशेष आरती हो रहा है। दर्शन करिए।
शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड वाहन शरणु वेंकटनायका शरणु श्री वैकुंठ नायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड वाहन शरणु वेंकटनायका परमपद गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना परमपद गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना धरणिधर करिवरद वामन दैत्यहर बलिबंधना धरणिधर करिवरद वामन दैत्यहर बलिबंधना शरणु श्री वैकुंठ नायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड वाहन शरणु वेंकटनायका शरणु श्री वैकुंठ नायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा जलजनेत्र मुकुंद केशव शंख चक्र गदाधरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायणा जलजनेत्र मुकुंद केशव शंख चक्र गदाधरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायण आदियोगी मुनीन्द्र वंदित अखिल सुरगण पूजिता आदियोगी मुनीन्द्र वंदित अखिल सुरगण पूजिता वेद विनुत विरिंचि सन्नुत वेंकटेश नमो नमो वेद विनुत विरिंचि सन्नुत वेंकटेश नमो नमो वेंकटेश नमो नमो वेंकटेश नमो नमो शरणु श्री वैकुंठ नायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड वाहन शरणु वेंकटनायका शरणु 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 श्रियकांताय कल्याण निधये निधयेर्तिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। भक्तजनों, भगवान के आनंद निलय का गोपुर शिखर का दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। गोपुर दर्शनम सर्व पाप हरणम, समस्त पापों का निवारण मात्र गोपुर के दर्शन से हो जाता है। तथा भगवान जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो विराट विश्वरूपी है, वह प्रभु पुर प्रवेश कर समग्र भक्त समुद्र से, भक्त कोटि से यह विशेष भेंट करने के पश्चात सन्मार्ग का, भक्ति मार्ग का यहाँ पर उनको दर्शन कराते हुए, विशेष रूप से उनके अलौकिक दर्शन का उनको सौभाग्य प्रदान करते हुए
पुनः अपने वाहन मंडप तक पहुंचे हैं। विशेष रूप से जैसे कहा जाता है, श्री वैकुंठ विरक्ताय स्वामी पुष्करिणी तटे रमया रममाणाय वेंकटेशाय मंगलम। भगवान जो श्रीमन नारायण है, जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, वह दिव्य प्रभु श्री स्वामी पुष्करिणी के तट पर आकर निवास करने लगे हैं। यह जैसे पुराणों में हमें वर्णित मिलता है, वैसे दिव्य अलौकिक अद्भुत दर्शन का यहाँ पर हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। एक रूप में स्वामी के पुष्करिणी के साथ जो विशेषतः जलाशय के रूप में जाना गया है, उस दिव्य जलाशय के साथ भगवान जो जलाधिपति वरुणाधिपति के रूप में जाने गए हैं, वह दिव्य प्रभु श्री वेंकटेश्वर स्वामी का हमें एक रूप में हमें यहाँ दर्शन मिल रहा है। यहाँ पर मानो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हुए अपनी कृपा को यहाँ बरसा रहे हो, वैसे अनंत भगवान की अनंत वृष्टि का यहाँ पर विशेष वातावरण का यहाँ दिव्य सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तथा भक्तजनों को विशेष दर्शन के साथ साथ भगवान के दिव्य कृपा का भी वहां पर सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं तथा अनंत भगवान के श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दिव्य रूपों का यहाँ पर विद्युल्लताओं से अनेकों अनेक दिव्य लतादि दिव्य अलंकरणों से विशेष अलंकरण यहाँ पर कराया गया है। भक्तजनों, स्वामी पुष्करिणी के दिव्य अलौकिक सौंदर्य दृश्य हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, जहाँ पर प्रभु के दिव्य नक्षत्र हारती का, भगवान के पूर्ण कुंभ हारती का तथा विशेष रूप से स्वामी पुष्करिणी को समर्पित करते हुए दिव्य आरती का यहाँ पर हमें दर्शन सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। इतनी वृष्टि पर भी भगवान नारायण यहाँ भक्तों के लिए तत्पर रहते हुए इस दिव्य सेवा को संपूर्ण कर रहे हैं तथा भक्तजन भी भगवान के इस सेवा को पाने हेतु इतने अनंत वृष्टि पर भी स्वयं यहाँ पर चलकर आते हुए उनकी सेवा का सौभाग्य पा रहे हैं। भगवान जो श्रीमन नारायण है, जो लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुभ्रू विभ्रम चक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम, जो भगवान वेंकटाचलाधिपति हैं, जो भगवान शेषाचल के स्वामी हैं, नमो देवादिदेवाय वेंकटेशाय श्रांगिने जैसे कहा जाता है, वह दिव्य प्रभु जो वेंकटाचलाधिपति है, जो वेंकटेश्वर स्वरूप है, जो देवों के देव हैं, जो भगवान समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, श्रांगायुध को जो धारण करते हैं, वैसे दिव्य प्रभु यहाँ पर पधारते हुए विशेष दर्शन हमें प्राप्त करवा रहे हैं। जो शेषाद्रि के, शेषाचल के पर्वतों के जो स्वामित्व के रूप में यहाँ पर विशेष दायित्व को जो धारण कर यहाँ पर भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं, उन दिव्य प्रभु के अलौकिक दर्शन का हमें यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। भगवान के यहाँ विशेषतः आनंद निलय का जो सुनहरे गोपुर हैं, उनका यहाँ पर हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जो विशेष रूप से यहाँ अनंत वृष्टि पर भी भगवान के प्रति सेवा को समर्पित करते हुए अनंत कोटि भक्तों का हमें यहाँ पर दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जो भगवान समग्र सृष्टि के नायक हैं, उनको समर्पित करते हुए क्रियमान प्रत्येक सेवाओं का हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भक्तजनों, भगवान श्रीमन नारायण जब कलयुग में इस विशेष अवतार लेकर यहाँ पर पहुंचे, तो उनके इस दिव्य वैभव विशेष रूप में भगवान चतुर्भुजों को धारण किए, शंख चक्रों को धारण किए, समग्र सृष्टि को जो ब्याज माना गया है, ब्याज का जो कष्ट होता है, उसको दर्शाने हेतु कलिकाल में उस कष्ट से दूर रहने के लिए, उस ब्याज जैसे चक्रों में ना फंसने के लिए भगवान इस दिव्य रूप को धारण किए हैं। समग्र भक्तों को उस विषय का बोध करवाते हैं।
तथा भगवान शीतलत्व को प्रदान करते हुए आज के इन दिव्य सेवाओं को यहाँ पर विशेषतः अंतिम सेवा को जो चंद्रमा के रूप में सूर्य से उदित होते हुए चंद्रमा से समाप्त होने वाले सूर्यास्त जो विशेष सेवा है, जो अरुणोदय वेला से चंद्रास्तम की जो सेवाएं हैं उनको परिपूर्ण करते हुए मानो पूरे दिन खेल कर जो एक नन्हा सा प्यारा सा बालक गोप बालक अपने घर वापस आता हो, वैसे तके हुए नन्हे बालक की भांति भगवान यहाँ पर विशेष दर्शन हमें दे रहे हैं। अनंत भक्तों के द्वारा समर्पित सेवाओं से वह भगवान समग्र सेवाएं पाते हुए यहाँ पर अनंत कोटि भक्तों को यहाँ उन पर कृपा बरसाते हुए हमें दर्शन दे रहे हैं। भक्तजनों, यह जो सप्तचल जो गिरी के रूप में माने गए हैं, उन गिरियों में विशेष दर्शन करिए भगवान का एवं अनंत कृपा के पात्र बनिए। ओम नमो सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु शमद मगतटे जय मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु शमद मगतटे जय मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु गंभीर गुण कमला रमण शंभुराणि नुत सकल लोकयुत गंभीर गुण कमला रमण शंभुराणि नुत सकल लोकयुत मां भजते जय जय अम्बोधिशयन हरिनयना सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु शमद मगतटे जय मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु कनकांबर निज घन चरणांबर धनुज शरण हत दैत्य गणा कनकांबर निज घन चरणांबर धनुज शरण हत दैत्य गणा अनुपम चरितानंद निरत अनुपम चरितानंद निरत सनक प्रिय ते जय मंगलमु मुख मंगलमु शुभ मंगलमु शमद मगतटे जय मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర
लोल गोविन्द गोवर्धनोद्धार गोविन्द दशरथ नंदन गोविन्द दशमुखमर्दन गोविन्द पक्षिवाहन गोविन्द पांडव प्रिया गोविन्द मत्स्यकूर्म गोविन्द मधुसूदन हरि गोविन्द वराह नृसिंह गोविन्द वामन भृगुराम गोविन्द बलरामानुज गोविन्द बौद्ध कल्किधर गोविन्द वेणुगान प्रिय गोविन्द वेंकटरमण गोविन्द गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद सीतानायक गोविन्द श्रित परिपालक दीन पोषक गोविन्द धर्म स्थापक गोविन्द अनाथ रक्षक गोविन्द आपद बांधव गोविन्द शरणागत विदे गोविन्द करुणा सागर गोविन्द कमल दलाक्ष गोविन्द कामित फलदा पाप विनाशक गोविन्द पाहि मुरारे श्री मुद्रांकित गोविन्द श्रीवत्सांकित धर विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ